आत्ममुग्ध होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है, उसे प्राप्त करने का जो ज़रिया है, जो साधन है, वो हम हैं। और इसलिए हमें अपने शरीर की, अपने मन की और अपने विचारों की परवाह करनी चाहिए। जैसे हमें लगे कि ये चीज़ें हमारे शरीर, मन या हमारे विचार को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे हमें दूर होना है। और जहाँ पर भी हमारे मन को, हमारे शरीर को पोषण मिल सके, हमारा शरीर और अधिक स्वस्थ हो सके, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरे या फिर हमारा अपना मन हमारे बारे में कुछ भी कहे, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खास हैं, ज़रूरी हैं और हमें भी प्यार पाने का हक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 18 जनवरी और बात करेंगे हम शिक्षा मित्रों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। समस्या थी कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम के गठित होने की बात कही थी। और उस टीम के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिए जाने थे, उसका इंतजार शिक्षा मित्र आज भी कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगों में 12 मांगों को, मतलब कि 12 माह का जो मानदेय था, वो देते हुए सेवा काल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, टीटी पास सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने, 14 सीएल और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इत्यादि तमाम सेवाएं ऐसी थी जिसके बारे में अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट के बारे में 2.5 साल बीतने के बावजूद भी कोई चीज़ अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। और इसके लिए जो शिक्षा मित्र हैं, अब वो लोग ट्विटर पर एक अभियान भी चलाने जा रहे हैं। तो एक लंबा समय बीता है और शिक्षा मित्रों के बारे में यहाँ पर कोई भी जो टीम गठित की गई थी, वहाँ से कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है। इसी बीच दोस्तों, एक खबर और भी निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में जो लोग एनआईओएस से डीलेड हैं, एनआईओएस डीलेड के जो अभ्यर्थी हैं, तो उनको जो है मौका दिया गया है। लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं वहाँ के जो बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं। बीएड और बीटीसी के जो पास आउट अभ्यर्थी हैं, वो लोग एनआईओएस डीलेड पास जो अभ्यर्थी हैं, जिनको उत्तराखंड टीईटी और उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माना गया है, तो इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। वो उनका कहना ये है कि ऐसा होने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप जो बीएड और बीटीसी पास आउट युवा हैं, उनको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। फिलहाल ये जो पूरी खबर है, आप उत्तराखंड के किसी भी न्यूज़पेपर में जाकर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर खबर ये है कि पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि PSSB पटवारी रिक्रूटमेंट के द्वारा पटवारी सिंचाई बुकिंग क्लर्क और जिलादार के 1152 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और PSSB में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी 11 फरवरी 2021 को शाम 5 बजे तक आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह है कि पंजाब में पटवारी, सिंचाई बुकिंग क्लर्क या जिलादार के पदों के लिए आवेदन करने से पूर्व पूरा भर्ती विज्ञापन वो जरूर देख लें। और विज्ञापन जारी करने के लिए, यानी कि विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए लिंक है www.punjab.gov.in। और शुल्क होगी यहाँ पर सामान्य और ओबीसी के लिए 1,000 रुपये, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 200 रुपये की फीस यहाँ पर बताई गई है। वेतनमान यहाँ पर होगा 19,900 रुपये से लेकर 35,400 रुपये तक। उम्र सीमा बताई गई है 18 से लेकर 37 वर्ष तक। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.punjab.gov.in पर जाइए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या इसके अलावा आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया है। करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 की ये जो संपूर्ण ई बुक है, इसे अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, खासतौर से सुपर टेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, UPSSC पेट परीक्षा के लिए, लेखपाल भर्ती याद के लिए, इसके अलावा आने वाली परीक्षाएं लाइक एज UPPCS, RO SSC UPSI इत्यादि अगर आप कर रहे हैं, तो एक बार आपको इस ई बुक को परचेज करके पढ़ना ज़रूर चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब ये जो किताब है, ये 49 रुपये की जगह अब 55 रुपये में अवेलेबल है, क्योंकि ये जो छूट का अवसर था वो चला गया है। जो लोग परचेज कर पाए थे पहले, उनको ये किताब मात्र 49 रुपये में अवेलेबल करवाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सरचार्ज बढ़ गया है, तो अब ये किताब 55 रुपये में उपलब्ध है। खरीदना चाहते हैं अभी भी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नया विज्ञापन अथवा
शुद्धि पत्र जारी करने की छूट भी दी है। फिलहाल मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए जारी 10 अगस्त 2016 के विज्ञापन को प्राधिकार विहीन और संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित कानून के तहत नया विज्ञापन जारी करने की छूट दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की है कि वह लागू कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। तो अब बस ये खबर ये है कि ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है, इस बात की छूट दे दी गई है यूपी पीएससी को। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं के वीडियो को हर एक दिन के अंतराल पर जारी करेगी जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच के संबंध में सकारात्मक बयान दिए थे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे के अनुसार वीडियो के माध्यम से सरकार और भाजपा को याद दिलाने की कोशिश की जाएगी कि जब वे सत्ता में नहीं थे तो छात्रों का समर्थन जुटाने के लिए किस प्रकार आयोग में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते रहे। और सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच का आदेश तो कर दिया, लेकिन जांच के 1085 दिनों के बाद भी कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया है। जांच के दौरान अब तक गलत तरीके से चयनित या चयन कराने वाले किसी दलाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो दूर, किसी को नामजद भी नहीं किया गया। सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया गया, वह भी आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ है। तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सीबीआई जांच चल रही है इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आने चाहिए। और इसी के साथ खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 परीक्षा की यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग 21 से 25 फरवरी तक प्रदेश के 3 जिलों में लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए जिले में कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में सबसे अधिक 5 केंद्र होंगे जहां 2084 अभ्यर्थी जो होंगे वो परीक्षा देंगे। तो दोस्तों जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो 21 तारीख को जो पहला दिन होता है पीसीएस मुख्य परीक्षा में, उसमें 21 तारीख को क्या होगा, प्रथम सत्र में सामान्य हिंदी और सेकंड जो सत्र होगा उसमें निबंध की परीक्षा होगी। 22-23 ये 2 दिन होंगे। तो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 4 पेपर होता है और सभी लिखित होता है ऐसे टाइप, यानी कि निबंधात्मक पद्धति में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो 4 पेपर होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में 2-2 पेपर होंगे 22 और 23 को। 25 तारीख 24 को छुट्टी रहेगी। 25 तारीख को जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो आपने चुना है उसमें 2 पेपर होते हैं, उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है, 100 अंकों का इंटरव्यू होता है और जो फाइनल मेरिट आपकी जारी होती है वो 1600 अंकों के आधार पर जारी की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर पीसीएस 2019 का जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है वो आज जारी कर दिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर प्रतिदिन के साक्षात्कार कार्यक्रम का जो सिलसिला होगा, यानी कि किस दिन किसका साक्षात्कार है, कितने बजे उसे रिपोर्ट करना है। भर्ती के कुल 388 पद हैं। इसके लिए साक्षात्कार के कुल 811 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। तो इनको जो है बुलाया जाएगा। इस भर्ती में उपकारापाल, कर निर्धारण अधिकारी, विपणन अधिकारी और विधि अधिकारी के लिए इंटरव्यू जो है करवाए जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे पद इसमें हैं जिस पर जो आवेदन है वो लिया गया था और अब इस पर इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जा रही है। लोक सेवा आयोग ने 16 अक्टूबर 2019 को पीसीएस के 474, एसीएफ के 2 और आरएफओ के 53 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन 13 नवंबर तक लिए गए थे। आयोग ने 15 दिसंबर को प्रदेश के 19 जिलों में 1166 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा कराई थी और परिणाम 17 फरवरी 2020 को जारी हुआ था। हालांकि ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, यानी कि जो प्री का पेपर था तो यहीं पर जो पैटर्न हुआ चेंज होना स्टार्ट हुआ था। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2019 और 2020 परीक्षा का जो प्री का पेपर है उसे आपके लिए पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की आगामी जो भर्तियां आने वाली हैं, इसके अलावा जो अन्य भर्तियां हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 51,000 सहायक अध्यापकों की भर्तियां होंगी। राजकीय इंटर कॉलेजों में यानी कि एलटी गेट के अंतर्गत 11,000 एलटी गेट की भर्ती आने की उम्मीद है। हालांकि जो कैलेंडर जारी हुआ है
यूपीपीएससी का, उसमें एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अध्याचर मिलने के बाद तारीखों का यानी कि परीक्षा की जो तारीखें होंगी उसकी घोषणा की जा सकती है। राजकीय इंटर कॉलेजों में यानी कि एलटी ग्रेड में जो पीजीटी प्रवक्ता के पद होते हैं उसमें 1400 पदों पर भर्ती हो सकती है। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में यानी कि यूपी टीजीटी में कुल 15,508 पदों पर भर्ती होगी, जिसका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो विज्ञापन होगा ये जनवरी के लास्ट वीक में जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा और एडेड स्कूलों में लगभग 5,000 लिपिकों के पद हैं, इस पर भी भर्ती होगी। और एडेड जूनियर हाई स्कूल में लगभग 5,000 नहीं, लगभग अब ये संख्या 2,000 हो गई है, तो 2,000 शिक्षकों के पद यहाँ पर हैं जिस पर भर्ती होने की संभावना बनी हुई है। और दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती किस प्रकार से होगी तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक परीक्षा आपकी होनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। परीक्षा का 60% उसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और जो आपका प्रशिक्षण है, तो इसमें जो आपका ग्रैंड टोटल होगा उसमें जो परसेंटेज बनेगा उसका 10% लिया जाएगा। तो यानी कि हाई स्कूल का 10%, जो आपका अंकों का प्रतिशत है उसमें गुणे 10/100 कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि और प्रशिक्षण अर्हता यानी कि आपने बीएड या पीपीटीसी जो भी किया है तो सभी का 10-10% और परीक्षा का 60% जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और इसी के आधार पर आपको जो नियुक्ति दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज यानी कि 18 जनवरी की सबसे मुख्य खबरें। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।